हाय सेजिटेरियस, मैं आ गई हूँ आपके लिए आपकी लव रीडिंग लेके। ओके, तो लेट्स सी आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। यस, आपकी प्रेजेंट एनर्जी पहले मैं चेक करूँगी एंड देन मैं देखने वाली हूँ फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। ओके, फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में क्या मैसेजेस गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ टेल मी सेजिटेरियस की लव लाइफ कैसे रहने वाली है एंड प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो वी हैव 10 of Pentacles. The Star card, very nice. And we have Page of Swords. फ्यूचर मैं देखना चाहूँगी। फ्यूचर, Knight of Wands, the Fool card, and Nine of Swords. बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। इस मुझे पता था कि ये कार्ड जरूर आएगा, देख सकते हो आप। ठीक है, देखो सिंपल एक चीज़ समझने की कोशिश करो। जैसे ही आप किसी भी रिश्ते में हो, ठीक है, वेदर आप मैरिड हो, आप कमिटेड हो किसी के प्रति, किसी को पसंद करते हो, किसी को चाहते हो आप, ठीक है, अपने लाइफ में, हमेशा ये कोशिश करना समझने की कि क्या वो पर्सन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है या फिर छोटी छोटी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि आप एक ऐसी छोटी चीज़, छोटी सी बात पे बहस होगी या फिर हुई होगी या फिर हो रही है आप लोगों के, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जो आगे चल के आपके लिए बहुत ही मुसीबत का कारण बन सकती है। तो ट्राई आपको ये करना है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक ऐसा रूल बनाओ कि 2-4 चीज़ें ऐसे सेट कर लो कि ये चीज़ मुझे मेरे लाइफ में चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। और बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको आप इग्नोर करना शुरू करो। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपके हस्बैंड से या फिर वाइफ से इसलिए झगड़ा हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो, कोई पर्सन अपने फ़ोन में लगा हुआ है, कोई अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, राइट। यहाँ तो सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि जो काम किया जा रहा है क्या वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर वो काम में बिजी हैं तो क्या सच में बिजी हैं, क्या सच में उनके पास उतना काम है, उतना स्ट्रेस सच में उसके लाइफ में है, आपके पार्टनर के लाइफ में। अगर येस, तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। और नहीं तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके पार्टनर बिजी ही इसलिए हैं ज़्यादा क्योंकि वो आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते। क्योंकि जब भी वो आपके साथ या फिर आपके पार्टनर या फिर आप भी चाहते हो कि अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड ना करें, ठीक है, ऐसे आप लेना, वाइस वर्सा आप लेना इस बात को। रीज़न ये हो सकता है कि जैसे ही छोटी सी बात होती है आप लोगों में, वो जो बात छोटी सी बात पे शुरू होता है लेकिन वो फिर झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है। देखो आजकल एक रील ना बहुत चला हुआ है कि चल के हम दोनों इतनी बातें करें कि बात लड़ाई तक पहुंच जाए। बहुत सारी रील्स आपने देखी होंगी, एज अ मजाक इसको लोग लेते हैं, बट ये बहुत सीरियस मैटर है। 2 हस्बैंड वाइफ जिन्हें एक दूसरे के साथ समय लाइफ टाइम बिताना है, वो कम्युनिकेट जब भी करने बैठे और वो एंड हो रहा है किसी बैटल, किसी आर्ग्यूमेंट, किसी झगड़े के साथ, तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग है कहाँ। देखो अगर आपका रिश्ता शुरुआती रिश्ता है तो वहाँ पे ये चीज़ होगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, बट वो आगे चल के जैसे 5-10 साल का रिलेशनशिप हो, अभी तक आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, अभी तक आप दोनों एक दूसरे को लगे हुए हो परफेक्ट बनाने में। परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। सबसे इम्परफेक्ट वर्ड मेरे लिए अगर कुछ है तो वो परफेक्ट ही है। आप किसी को परफेक्ट नहीं बना सकते हो, इस बात को समझो। आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ही इसलिए क्योंकि आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पाल लेते हो। स्टार कार्ड, एक्सपेक्टेशन, एक लॉन्ग टर्म डिज़ायर,
फैमिली मेम्बर्स से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, दोस्तों से एक्सपेक्टेशन, वर्क लाइफ में एक्सपेक्टेशन। क्यों उम्मीद करना, आप बताओ। लोगों से जितना कम आप एक्सपेक्टेशन रखोगे, आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दोगे तो वो चाबी अपने हिसाब से घुमाएगा, ना कि आपके हिसाब से। तो ट्राई करना है सेजिटेरियस आपको कि अपनी हैप्पीनेस की आप किसे दे रहे हो, ये आप देखो। वो की आपके हाथ में ही होनी चाहिए, राइट। तो प्रेजेंट में कुछ लोगों के लिए ऐसा है सेजिटेरियस कि आप एक हैप्पी फैमिली में हो सकता है कि आपके एक बच्चे हो या फिर 3-4 बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। और कोई एक छोटी सी वजह, कोई छोटा सा रीज़न जिस वजह से एक सेपरेशन। ऑल दो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बट मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन ये है टेम्परेंस का, बैलेंस का कार्ड भी है यहाँ पे कि इस बैलेंस बना के बैठने की आपको ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको क्या गिफ्ट दे रही है, वो गिफ्ट लेने की ज़रूरत है। किस चीज़ से बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पे ज़रूरत है। जिस भी चीज़ों को बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, वहाँ बाउंड्री की ज़रूरत है आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, सोचना शुरू करो, ऐसा क्या है जो मेरे पर्सन को खुश रख पाएगा, या फिर ऐसा क्या है जो मुझे खुश रख पाएगा। कार्ड्स आप देख रहे हो, सारे कार्ड्स वैसे ही आ रहे हैं बैक टू बैक। तो ये यही कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेजेंट में छोटी छोटी चीज़ों पे आपको बोला जा रहा है आर्ग्यूमेंट नहीं करने के लिए। जो लोग का किसी के ऊपर क्रश है, ठीक है, किसी को आप पसंद करते हो, आपको देखने को मिलेगा कि आप उस पर्सन से आपका इंटरेक्शन पहले हो सकता था कि आप उस रास्ते से कम जाते हो, बट अब आप देखोगे अक्टूबर मंथ में या फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आने वाले मंथ्स में आप देखोगे कि आपका आना जाना बढ़ गया है। वो पर्सन आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, या फिर उस पर्सन का स्टेटस, स्टोरी लगाना, ये सारी चीज़ें आप देखोगे आपको ज़्यादा दिख रहा है वो चीज़, ठीक है। और वहाँ से कुछ आपको साइन भी मिल सकता है कि ये पर्सन आपको भी पसंद करते हैं। जिसे आप पसंद करते हो वो पर्सन आपको भी पसंद करते हैं, राइट। तो एक विश पूरी होने वाली भी एनर्जी है यहाँ पे। शादीशुदा लोगों में प्रेजेंट में कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ जो बहुत खुश हैं अपने लाइफ में। ऑल दो एक्सपेक्टेशंस हैं, रीडिंग देखने के बाद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी चेंजेस लाओ, राइट। क्योंकि देखो फ्यूचर में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, द फूल कार्ड आ रहा है, जहाँ पे सरेंडर कर देना चीज़ों को। तो जब अगर फ्यूचर में मुझे सरेंडर करना है तो मैं प्रेजेंट में ही क्यों ना कर दूँ। मुझे आज अगर मौका मिल रहा है कि मैं रिश्तों को जैसे चल रहा है रिश्ता वैसे चलने दूँ, मैं लोगों को जो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर लूँ, तो क्यों ना मैं आज ही कर दूँ, अगर उस पर्सन के साथ आपको पूरी लाइफ बितानी है तो, राइट। तो यस, यही चीज़ करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। और प्रेजेंट में मुझे अच्छा रिश्ता भी दिख रहा है, अच्छी फैमिली भी दिख रही है, अच्छे लोग भी दिख रहे हैं, नया काम भी दिख रहा है। रिलेशनशिप में रिस्क लेने के लिए आपको बोला जा रहा है कि ठीक है, अपने पार्टनर को खुश करने के लिए अगर कोई इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको लेना है वो आप लो, राइट। और थोड़ा सा ध्यान देने की भी ज़रूरत है कि रिस्क लो, बट हाँ देख कि हाँ या वो पर्सन वर्दी है उस रिस्क के या नहीं, ठीक है। तो अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करने के लिए बोला जा रहा है, ओके। क्योंकि स्वॉर्ड्स का कार्ड है, स्वॉर्ड्स हमेशा आपके इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि के बारे में बात करता है, आपके लॉजिकल थॉट्स के बारे में बात करता है कि ठीक है मैं आपके साथ रिलेशनशिप में तो हूँ, बट इस रिलेशनशिप में रह के क्या मेरा ग्रोथ हो रहा है, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपको यहाँ पे ये भी चीज़ देखने की ज़रूरत है, राइट। कि होता है ना जनरली कि लोग की लाइफ में ना जिसे वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है, एंड देन आफ्टर आप देखोगे कि वो पर्सन टॉक्सिक है, वो उसको खुश नहीं रख रहा है, लेकिन फिर भी लोग उस रिश्ते को खींचे जा रहे हैं। वो कैसा लॉजिक है भाई, वो कैसा सरेंडर है, वो कैसा लाइफ है। आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि ठीक है यार, क्या मैं पूरी ज़िंदगी इस पर्सन के साथ बिता सकता हूँ, क्योंकि लाइफ आपके पास एक ही है। बिता सकते हो तो बिल्कुल आप आगे जाओ, लेकिन अगर आपको लग रहा है, आपकी बुद्धि आपसे कह रही है कि यहाँ पे ज़रूरी है एक बाउंड्री क्रिएट करने की, यहाँ पे ज़रूरत है सामने वाले पर्सन को बताने की कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो आप उसको बताओ, ठीक है। फ्यूचर में 9 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेलिब्रेशन है, बहुत इनर्जेटिक, बहुत हैप्पी आप फील करोगे। रिलेशनशिप वाइज फैमिली के साथ आप अच्छा बॉन्ड फील करोगे। फैमिली डजंट मीन सिर्फ आपके पार्टनर ही, आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा, आपके अदर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आपका अच्छा होगा।
जो आपके पार्टनर है वो ऐसा हो सकता है कि आप लोग दो जगह पे रहो, लेकिन वो एनर्जी बहुत होता है ना, प्यार वाली एनर्जी, वो फुल ऑफ एनर्जी आप लोग रहोगे, ठीक है। दूर रह के भी सेलिब्रेट करोगे। फूल कार्ड है यहाँ पे, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, विच सेज कि सरेंडर करो लाइफ में। देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ, मैंने बताया ना कि लॉजिकल होके सोचो, और अगर ऐसा सोचते हो, आप इस स्टेप पे जाते हो, तो आप क्या करने वाले हो फ्यूचर में पता है, कि आप बिल्कुल फूल की तरह, लिटरल फूल की तरह एक्ट करोगे। सब कुछ पता होते हुए भी आप ऐसा एक्ट करोगे कि जैसे मुझे कुछ नहीं पता, मैं सब कुछ सरेंडर करता हूँ उस डिवाइन को, कि ठीक है अगर ये पर्सन मेरे लिए सही है तो ये मेरे लाइफ में आए, नहीं है तो नहीं आए। इस वजह से आप बहुत रोगे, बहुत परेशान भी रहोगे, आपको रातों में नींद भी नहीं आएगी, बट स्टिल कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है यहाँ पे, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है, बट यस यहाँ पे मैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए लेना चाहूँगी सजिटेरियस, ठीक है, क्योंकि रीडिंग थोड़ी सी आपकी टफ है। ओके, थैंक यू। एडवाइस क्या है आपके लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, सो एंड द लवर्स कार्ड। आपको बोला जा रहा है कि जितने भी आपने जीवन में काम किए हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, देखो आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत कुछ अचीव कर चुके हो, राइट, अपने जीवन में। और अगर आपका लाइफ सही नहीं चल रहा है तो आपको बोला जा रहा है कि उस रास्ते पे चलना शुरू करो जो रास्ता आपको स्ट्रेंथ दे। आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ने को बोला जा रहा है। और यहाँ लव आपको मिलेगा, यहाँ पे देख रहे हो हार्ट भी है यहाँ पे, तो लव आपको मिलेगा, केयर आपको मिलेगा स्ट्रेंथ के पास अगर आप जाते हो तो। इट मीन्स अगर आप मेडिटेट करते हो, खुद को स्ट्रांग बनाते हो, खुद में ही खुद के प्यार को ढूंढ लेते हो, तो वो जो लव आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, वो ईजिली मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये समय जो आपका है जहाँ पे आप सरेंडर कर रहे हो, वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ठीक है आप सरेंडर तो कर चुके हो, बट अपने आप को कहीं, जैसे अपने मन को भटकाओ, ठीक है। अगर आपका पूरा फोकस आपके लव लाइफ पे है तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपना पेंटिकल्स, अपने लाइफ में आप स्किल्स, पैसे को एकत्रित करने, मतलब बैंक बैलेंस बनाने में, और अगर कहीं आपको जॉब शिफ्ट करना है तो आप जॉब चेंज करने के लिए अप्लाई करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे बोली जा रही हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, ठीक है। अगर एक तरफ से अगर आप वीक हो रहे हो तो एक स्ट्रेंथ आप बढ़ाओ, जैसे ही बढ़ाओगे वो दिल आपके पास दौड़ के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें कुछ टाइम के लिए ख़राब होंगी, बस थोड़ी सी चीज़ें, जो चीज़ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पकड़िए, बाकी चीज़ों को जाने दीजिए। थोड़ा सा लेट गो करने का, थोड़ा सा स्पेस देना रिलेशनशिप में ज़रूरी होता है, राइट। लेट्स सी आपके लिए और क्या क्या एडवाइस है यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी सजिटेरियस के लिए और क्या एडवाइस है यहाँ पे। ओके, थैंक यू। ओके, सो वी हैव कॉम्पैशन, ओके, बी जेंटल विथ योर सेल्फ। मैंने बोला ना कि खुद में वो प्यार अगर आप ढूंढ लोगे, लवर्स कार्ड भी है यहाँ पे, मैंने दिखाया था आपको, खुद में प्यार वो ढूंढ लोगे, बस आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो, ठीक है। फॉरगिवनेस विल सेट यू फ्री, बिल्कुल सरेंडर, वो बात मैंने करी थी आपको। आप उस पर्सन को भी माफ़ करने वाले हो। सी द लाइट इन योर सेल्फ एंड अदर्स, अपने आप में और दूसरों में सिर्फ रोशनी, खुशी, ये देखो आप, ठीक है। मैंने सारा मैसेज आपको पहले ही दे दिया है। नेक्स्ट वी हैव सेंचुरी, टेक टाइम आउट फ्रॉम द वर्ल्ड, स्पेंड मोर टाइम अलोन, मेडिटेट और गो ऑन रिट्रीट। क्यों रिट्रीट? मैंने बोला ना कि अगर आप मेडिटेशन करोगे आपके लाइफ में उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करोगे। ज़रूरी है, कभी कभी होता है कि स्पेस की मैंने बात करी थी, ज़रूरी होता है, वो रिश्ते में बहुत ज़रूरी है स्पेस। अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो आप खुद भी स्ट्रेस रहोगे और सामने वाला पर्सन भी स्ट्रेस में रहेगा। यहाँ देख रहे हो, यहाँ जो दोनों यूनिकॉर्न है, दोनों का चेहरा एक साइड ही ऐसे मुड़ा हुआ है कि जैसे वो किसी से मुंह मोड़ रहा है, ठीक है। तो देखो उसको, मैंने बोला था ना कि वो दिल आपके पास आएगा, वो देखो वो चीज़। कुछ लोगों के लिए वो मुझे लग रहा है ना प्रेगनेंसी है। कुछ लोग अपने लाइफ में प्रेगनेंसी, अपने बच्चे के साथ या तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं,
तो आपको ज़रूरी है उस बच्चे के साथ आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने का, आपको बच्चे को कहाँ टोकना है इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। और अगर आप अपनी लाइफ में चाइल्ड चाहते हो तो यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ भी ग्रोथ का कार्ड है, जो कि ग्रोथ में ग्रोथ मतलब हर तरह का ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, प्यार में ग्रोथ, फैमिली में ग्रोथ, समझ लो। तो इस चीज़ की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। सीक आउट अ मेंटर और गाइड, टेक बेबी स्टेप एज यू ग्रो, बी विलिंग टू लर्न फ्रॉम अदर्स। यस, दूसरों से सीखने की कोशिश करो। मैंने बोला ना कि अपने पार्टनर से आप जितना बात करोगे, और ये चीज़ आप करने का अगर ट्राई करते हो कि एक बाउंड्री सेट करो, किन किन की चीज़ों पे डिस्कस करना है, किन चीज़ों पे नहीं करना है, कहाँ लेट गो करना है, कहाँ नहीं करना है, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे करो। मैंने यहाँ पे बेबी स्टेप की बात की है, धीरे धीरे स्लोली करो, ठीक है। आप चाहो तो किसी जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप काउंसलर, उन लोगों से भी मिल सकते हो, या फिर कोई अगर आपके क्लोज फ्रेंड है जिनसे आप सजेशन ले सकते हो तो आप उनसे भी सजेशन लो, ठीक है। वो आपको एक सही राय देंगे उनको अगर आप बताओगे तो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एक्शन। नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम टू एक्ट, टेक इंस्पायर्ड एक्शन टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, मूव फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे मैंने नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात की थी कि अपने स्किल्स, अपने काम, अपने जहाँ पे भी वो जो ग्रोथ की मैंने बात की थी नाइट ऑफ पेंटिकल्स में, कि स्किल्स को सीखना, जॉब चेंज के लिए अप्लाई करना, वो सारी चीज़ें आपको बोला जा रहा है कि उन सारी चीज़ों में एक्शन लेने का ये सही टाइम है, ठीक है। पास्ट लाइफ्स का यहाँ पे कार्ड आया है, रिलीज योर पास्ट लाइफ कर्मा, यू आर एन ओल्ड सोल एंड डीप विजडम, हीलिंग योर पास्ट लिव लाइफ विल रेज योर वाइब्रेशन। ओके, देखो एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक आया है। देखो जनरली हम कोसते हैं अपने जीवन में, इस जीवन में, कि ये पर्सन मुझे ऐसा क्यों मिला, ये पर्सन मुझे ऐसा क्यों मिला। मैं पास्ट लाइफ में यकीन करती हूँ, ठीक है, मैं कर्मा में भी यकीन करती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि ये जो हमारे जितने भी रिश्ते अभी हमारे जीवन में हैं, उनके साथ हम पिछले जन्म में भी जुड़े हुए थे किसी न किसी तरीके से, और वो सारे रिश्ते जुड़े ही इसलिए हैं क्योंकि या तो उनके साथ कुछ अच्छा कुछ बुरा हमने करा होता है और वो हमें रिटर्न में मिल रहा होता है। जिसके साथ हमने जैसा किया वो इस जन्म में आके हमें वो सारी चीज़ें दे रहे हैं। हमने भी पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया होगा, इस जन्म में हमें मिल रहा है। तो उसको ऐसे लो कि भगवान मुझे ये जीवन में, इस जीवन में जो कष्ट मिल रहा है, ज़रूर ये मेरे पिछले जन्म का या फिर मेरे इसी जन्म के किसी पाप का परिणाम है। मैं इसे तहे दिल से स्वीकार करती हूँ और धन्यवाद, मुझे रिलीज़ करो इस निगेटिविटी से, इस पेन से, मुझे स्ट्रेंथ दो। समझ रहे हो। तो ये चीज़ करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे, ठीक है। और आप ये चीज़ समझो कि सब चीज़ एक तरह से जुड़ी हुई है, तो ये चीज़ एक तरह से ना आपके लिए इजी भी होगा लेट गो करना उस पर्सन को, उस सिचुएशन को, ठीक है। और पास्ट लाइफ से मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे बहुत कुछ, मतलब आप बहुत ही वाइज पर्सन हो, आपकी लाइफ जो पहले भी रही होगी वो बहुत टफ रही होगी, आपने बहुत इजी लाइफ नहीं जिया है, ठीक है। लोगों की नज़र आप पे अभी भी रहती है, आपको नज़र भी बहुत लगता होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा काला टीका वगैरह लगा के चलो, ठीक है, काजल वगैरह की यूज़ किया करो, और नज़र उतार सकते हो तो वेल एंड गुड, वो कर सकते हो, काला धागा आप पहन सकते हो, ओके। सो सजिटेरियस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।